हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक किसले पुस्तक से ईदगाह लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। ईदगाह कहानी जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी के में बाल मन को यानी छोटे बच्चे को बड़ों की तरह सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी दादी और पोता के बीच में लिखी हुई कहानी है। इसकी हामिद नाम का एक छोटा बच्चा है जिसका उम्र 5 साल का है और साथ में एक दादी है जिनका नाम अमीना है। हामिद के पिताजी को एक बीमारी हो गई थी, हैये की बीमारी हो गई थी, जिससे उनका देहांत हो गया और उनकी पत्नी भी अपने पति को देखते हुए दिन रात सोचते हुए वो भी उनका भी देहांत हो गया। तो हामिद अकेले बच गया, अनाथ हो गया। तो उसको देख रेख करने के लिए दादी जो अमीना नाम की है, बचपन से परवरिश हामिद को जो है उनकी दादी अमीना ने ही किया। इस कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से कवि लेखक प्रेमचंद ने ईदगाह शीर्षक में बताया है कि मुसलमानों का त्यौहार जो है वो ईद है। ईद से कबल 1 महीना 30 दिन का मुसलमान रोज़ा रखते हैं। उस रोज़े 30 रोज़ा मुकम्मल होने के बाद कल हो कर के ईद मनाई जाती है। तो आज इस कहानी में ये बताया है कि उस दिन जो है ईद का दिन है। सारे मोहल्ले में खुशी है, बच्चे बड़े जवान बूढ़े सारे खुश हैं क्योंकि उनको ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाना है। तो हामिद एक छोटा बच्चा है, वो भी सोचता है कि मैं भी ईदगाह जाऊं। तो गांव मोहल्ले के बच्चे सब ईद की खुशी मनाने के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं अपने माता पिता अपने माँ बाप के साथ में। ये बच्चा हामिद अकेले रहता है। ये भी जो है ईद की खुशी मनाने के लिए ईदगाह जाने के लिए तैयार है। और उसकी दादी को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा बच्चा जो है कहीं रास्ता में भूल नहीं जाए। लेकिन ये हामिद इसने मुस्तैद है, अपने आप को विश्वास रखे हुए है और ख़ुद कहता है कि दादी आप घबराएंगे नहीं, मैं ईद की नमाज़ पढ़ करके अपने घर वापस ज़रूर आ जाऊंगा, इसलिए आप मेरे लिए चिंता नहीं करें। रास्ते में बहुत सारे गांव मोहल्ले के बच्चे जा रहे हैं, जिसमें महमूद नाम का लड़का है, मोहसिन नाम का लड़का है, नूरे नाम का है, समी नाम की एक बच्ची है। वो भी सब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए या ईद की मेला देखने के लिए लोग जा रहे हैं। ये भी बच्चा उसमें हामिद भी शामिल हो जाता है और ये भी ईदगाह पहुंच जाता है। और जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, ख़त्म होता है, लोग आपस में गले मिलते हैं और जितने गांव मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं वो उसका नज़र डायरेक्ट मतलब मिठाई की दुकान पर नज़र पड़ जाती है और मिठाई खरीदने के लिए, मिठाई खाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। हामिद बेचारा अकेला वहाँ पे खड़ा है। वो सोचता है कि मेरे पास पैसे तो 3 पैसे हैं, जबकि महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और जबकि हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। तो उस बच्चे के पास ज़्यादा पैसा रहने की वजह से वो मिठाई जाके खरीद कर खाने लगता है। और इसके पास हामिद के पास मात्र 3 पैसे रहने के बावजूद वो सोचता है कि हम मिठाई कैसे खाएं, 3 पैसे में क्या होगा। लेकिन वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है। सब मोहल्ले के सारे बच्चे जब मिठाई खा लेते हैं तो उसके बाद वो खिलौना जिधर बिकता है उधर वो दौड़ लगाता है ताकि हम एक से एक खिलौना हम खरीद सकते हैं। महमूद जाकर के खिलौने की दुकान पे जाता है और एक खिलौना खरीदता है जो सिपाही का खिलौना रहता है, जो खाकी रंग की वर्दी पहने हुए है, लाल पगड़ी बांधे हुए है और कंधे पर बंदूक
रखे हुए हैं। महमूद को वो खिलौना पसंद आता है। मोहसिन नाम का एक लड़का है जो भिस्सी यानी कमर पर मस्क रखे हुए है, यानी पानी रखने का जगह होता है, कमर पे बांध के कंधे पर रख कर पानी रखा जाता है, उसको भिस्सी कहते हैं। वो मोहसिन खरीदता है। नूरे जो है एक वकील का खिलौना खरीदता है, वकील बना हुआ है, काला चोंगा पहने हुए है और नीचे सफ़ेद अचकन है और एक हाथ में कानून का किताब रखे हुए है। समी नाम की जो लड़की है वो खंजरी खरीदती है। यानी जितना मोहल्ले के बच्चे अपने मनपसंद खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद को ये हिम्मत नहीं हो रही है कि हम खिलौने खरीद लें, मिठाई खा लें। और उसके बाद जब मोहल्ले के सारे बच्चे मिठाई खा लेते हैं, खिलौने खरीद लेते हैं, तो वो जो है हामिद से मजाक करता है और हामिद को मिठाई खिलाता है और जैसे ही हाथ बढ़ाता है और फिर वो अपने मुंह में खा लेता है। सब बच्चे हंसने लगते हैं। तो इस वक्त उसको बहुत शर्मिंदा होता है और ये अपने आप को परेशान हो जाता है कि काश हमारे भी माँ बाप होते। उसके बाद इस तरह से वो बच्चे अपना खिलौना खरीदने के बाद ये जब आगे बढ़ता है तो एक जगह लोहे का सामान बिक रहा होता है। उसका नज़र जब एक चिमटे पर पड़ती है जो लोहे का बना हुआ है, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्यों ना हम जो है चिमटा हम खरीद लें, क्योंकि मेरी दादी को रोटी बनाते समय में हाथ जल जाया करती है। इसलिए उसका दादी का ख्याल वहाँ भी आ गया और वो एक लोहे का चिमटा खरीद लेता है। उसके बाद जब वो चिमटा लेकर के आता है तो मोहल्ले के बच्चे चिमटा देख करके सब हंसने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। तो उस वक्त ये अपना रोब दिखाने के लिए ये भी कहता है, हामिद कहता है कि अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे सारे खिलौने को तोड़ सकता है। तुम्हारा खिलौना में पानी जब लग जाएगा तो वो पानी से धुल जाएगा। तुम्हारा खिलौना उस लायक नहीं है। तो और उसके बाद तो सम्मी को कहता है कि तुम्हारा खंजरी जो है ये ढोलक जैसा बना हुआ है, इस पर अगर हम अपना चिमटा से अगर फोड़ना चाहेंगे तो तुम्हारा खंजरी टूट सकता है। इस तरह के जब ये बात यानी 3 पैसे में ये जो चिमटा खरीदता है तो ये अपना रोब दिखाने लगता है और सारे बच्चे हक्का बक्का रह जाते हैं। तब उन लोगों को बच्चे को भी शौक़ लगता है कि हम भी इसके खिलौने को चिमटा को अपने हाथ से छुएं। तब हामिद भी कहता है कि जब तुम मेरे चिमटा को अपने हाथ से छुओगे तो हम भी तुम्हारे खिलौने को अपने हाथ से छुएंगे। तो इस तरह की रजामंदी होती है। एक खिलौना ये लेता है, उसके बाद अपने चिमटे को उसको छूने के लिए देता है। इस तरह से बारी बारी से सभी बच्चे का खिलौना हामिद अपने हाथों से छूता है और अपने चिमटा को उसको छुलवाता है। इस तरह से सारे बच्चे ये भी खुश हो जाता है हामिद। उसके बाद अपने घर की तरफ वापस आता है। जब ये वापस आता है तो दादी उसकी इंतज़ार कर रही होती है और ये जैसे ही हामिद घर पहुंचता है तो हामिद कहता है कि दादी मैं अपने घर वापस आ गया, मैं कहीं खोया नहीं। दादी देखकर बच्चे को बहुत खुश हो जाती है और बहुत उसको दुलार प्यार करने लगती है। लेकिन जैसे ही दादी का नज़र उस चिमटे पर पड़ती है, दादी गुस्सा जाती है, क्रोध में गुस्सा जाती है कि ये तुमने चिमटा क्यों खरीद लिया, तुमको तो मिठाई खाना चाहिए था, क्योंकि हमको जाने टाइम में हम 3 पैसा दिए थे मिठाई खाने के लिए, तुम ये लोहे का चिमटा क्यों खरीद करके ले आए। तब हामिद कहता है कि दादी ये चिमटा हम इसलिए खरीद लिए कि आपको रोटी बनाते समय में आपका हाथ जल जाया करती थी, इसलिए हमने ये चिमटा आपके लिए खरीद लाया है। ये सुनकर दादी को खुशी होती है और खूब दुआएं देती है कि बेटा तुम ज़िंदगी भर खुश रहो। और इनके मन में ये भी जिज्ञासा बनी रहती है कि हमारी दादी हमारे चिमटे को देख करके पूरे गांव मोहल्ला के औरतों को दिखाएगी और कहेगी कि मेरा जो है पोता हामिद जो है ये चिमटा ले करके आया है, गांव मोहल्ले के लोग भी हमें दुआएं देंगे। और इस तरह से ये उसका जितना भी क्रोध गुस्सा होता है हामिद पर, ये गुस्सा दादी का ख़त्म हो जाता है और उसको खूब दुआएं देता है कि और ये हामिद ये भी सोचता है कि बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के घर पहुंचता है। तो इस तरह से हामिद भी खुश हो जाता है दुआएं लेकर के। तो यही कहानी ईदगाह शीर्षक में प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये छोटा बच्चा है लेकिन सोचने के लिए बड़ों जैसा सोचता है। यही कहानी आपके पुस्तक में दिया गया है। यही संदेश है कि हमेशा छोटे बच्चे को हमेशा बड़ों की तरह सोचना चाहिए। ख्वाहिश तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन पूरी ख्वाहिश नहीं होती है।
ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी वो अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीद लाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसका प्रश्न और उत्तर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो जवाब आप दे सकते हैं कि सिपाही लेता है जो खाकी वर्दी और लाल रंग की पगड़ी और कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन क्या लेता है, तो भिश्ती लेता है, कमर पर मश्क रखे हुए है। नूरे क्या लेता है, वकील का खिलौना लेता है जो काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का किताब लिए हुए। इस तरह के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।